हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंडिया शांति कुंज ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 सर्व मैनकाइंड। देखिए हमारा चैप्टर क्या है। लेट्स रीड। जीन हेनरी डुनांट। जीन हेनरी डुनांट फाउंडेड द रेड क्रॉस सोसाइटी। उन्होंने कौन सी सोसाइटी फाउंड की थी? रेड क्रॉस सोसाइटी। ही वॉज बॉर्न ऑन 8 मई 1828। ये 1828 में पैदा हुए थे इन रिनोन फैमिली ऑफ स्विट्जरलैंड। कहाँ पे हुए थे? स्विट्जरलैंड में। ही वॉज वेरी सेंसिटिव सिंस हिज चाइल्डहुड। वो बचपन में बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव थे। वन डे ही सॉ सम कन्विक्ट्स हु वर chained. This scene had such a bad effect on his tender mind that he began dreaming about it for the rest of his life. उसने ड्रीम में देखा था एक बार कुछ घायल वो अपराधी लोग, तो उस चीज़ को उसके माइंड वो चीज़ उसके माइंड पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही थी, बहुत ज़्यादा। वैन जैन हेनरी ग्रू अप, जैसे से वो बड़े हुए, ही सॉ द बैटल विच वॉज फॉट बिटवीन, लड़ाई हुई फ्रांस एंड इटली के बीच में। ठीक है। अबाउट 40,000 सोल्जर लॉस देयर लाइव्स एंड मैनी गॉट इंजर्ड। 40,000 सोल्जर ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी और कुछ घायल हो गए। दे वर लाइंग ऑन द ग्राउंड एंड दे वर क्राइंग फॉर हेल्प। वो ज़मीन पे गिरे हुए थे और घायल थे और रो रहे थे हेल्प के लिए। बट नो वन वॉज देयर टू हेल्प देम। लेकिन कोई भी उनकी हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा था। दिस फोर्स हेनरी टू डू समथिंग फॉर द डाइंग सोल्जर। तो जो भी मरे हुए लोग थे उनके लिए हेनरी ने कुछ करना चाहा। ही रश टू बी अ नियर बाई विलेज एंड कन्विंस द विलेजर्स टू कम विथ मी फॉर द हेल्प ऑफ द सोल्जर। वो आसपास गांव में गया, वहाँ के लोगों को कन्विंस किया कि प्लीज़ मेरे साथ चलिए, वहाँ सोल्जर्स की हेल्प कीजिए। मोस्ट ऑफ द विलेजर्स जॉइन हिम। कुछ गाँव वालों ने उसको ज्वाइन किया, उसके साथ गए। गेव देयर फिजिकल सपोर्ट, वाटर एंड मेडिकल हेल्प टू द सोल्जर। उन्होंने उनको फिजिकल सपोर्ट किया, पानी दिया, मेडिकल हेल्प दी। बट द नंबर ऑफ द इंजर्ड वॉज सो लार्ज दैट वॉट एवर दे डिड वॉज नॉट एडुकेट, हाउएवर दे डिड देयर बेस्ट। बहुत ज़्यादा घायल थे लोग, तो वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे। जितना वो कर सकते थे उतना वो कर रहे थे। जेनी हेनरी फॉर्मर रिलीफ सोसाइटी इन जनेवा इन 1863। उन्होंने फॉर्म किया सोसाइटी को जनेवा में 1863। इट्स मेन पर्पस वॉज टू प्रोवाइड मेडिकल हेल्प टू द वॉन्डेड इन वॉर। इनका यही पर्पस था कि जो भी लड़ाई में घायल हो जाते हैं उनकी हेल्प करते हैं। ही फाउंडेड द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। एट द इनिशियल स्टेज देयर वर ओनली 25 मेंबर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन में खाली 25 लोग थे। बट ऑल द मेंबर्स वर डेडिकेटेड टू सर्व द पीपल सेल्फलेसली। लेकिन वो जितने भी लोग थे वो बिना स्वार्थ के हेल्प करते थे, लोगों की हेल्प करने के रेडी रहते थे हमेशा। दे स्पेंड मनी फ्रॉम देयर पॉकेट्स टू हेल्प द इंजर्ड। वो अपने पॉकेट से पैसा खर्च करते थे घायल लोगों की हेल्प करने में। इन 1864 अ कॉन्फ्रेंस द जनेवा कन्वेंशन वॉज हेल्ड इन स्विट्जरलैंड। 16 countries participated in this convention. They formulated some rules to help the wounded soldier involved. उन्होंने कुछ रूल्स बनाए जो भी सोल्जर्स घायल हो जाते हैं लड़ाई में उनके लिए। सम इम्पोर्टेंट रूल्स वर एज फॉलोज। कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स थे जो फॉलो करने थे। wounded soldier won't be treated as neutral. People engaged in their treatment would be treated as neutral. No one would attack the vehicles bearing the symbol प्लस रेड क्रॉस। जो भी रेड क्रॉस का व्हीकल है उस पर अटैक नहीं करना है और उनका ट्रीटमेंट अच्छे से करना है। एंड हैंस द रेड क्रॉस सोसाइटी केम इनटू एक्सिस्टेंस। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रेड क्रॉस इम्प्रेस्ड मैनी। जो भी रेड क्रॉस है बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करता है। रेड क्रॉस सोसाइटी हमेशा हेल्प करती है other countries, and they also formed Red Cross societies. By then the work of the Red Cross society was not limited only to the wounded soldier. It began to help the victims of natural as well as man-made disaster. वो खाली घायलों
घायल जो जवान थे उन्हीं की नहीं रक्षा करती थी, उन्हीं के लिए काम नहीं करती बल्कि वो सबके लिए काम करना चाहती थी। नाउ डेज द रेड क्रॉस सोसाइटी हेल्प्स पीपल इन एजुकेशनल एंड मेडिकेशन ऑल्सो। वो शिक्षा में भी लोगों की हेल्प करती थी, पढ़ाई के लिए भी। द रेड क्रॉस सोसाइटी रन्स कम्स फ्रॉम हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन ऑल्सो। जो भी हैंडीकैप बच्चे थे, विकलांग बच्चे थे, उनकी भी हेल्प करने के लिए आगे आती थी। इट टेक्स केयर ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर in the various poor country. The society provides them education, food and medical facilities. जो भी गरीब लोग हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको सबको प्रोवाइड कराती थी एजुकेशन, फूड और मेडिकल फैसिलिटीज। रेड क्रॉस सोसाइटी। ओके, we ourselves feel that what we are doing is just a drop in the ocean, but if that drop were not there, I think the ocean would be less by that missing drop. Do not wait for leaders to not do it alone. Person to person, be faithful in small things because it is in them that your strength lies. मतलब हमें ये वेट नहीं करना है कि औरों के साथ मिल के हेल्प करें, कुछ करें। अकेले आप जो अगर कुछ करना चाहते हो तो अकेले उस चीज़ को करिए, ठीक है। तो बच्चों, आपको ये चैप्टर रीड करना है होमवर्क में और इसके ब्लैंक्स कॉपी में करने हैं होमवर्क में, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।